हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो हम लोग स्टार्ट किए थे इश्यू ऑफ शेयर, उसी का आज मैं आपको लेक्चर 2 करवाने वाला हूं। इससे पहले लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक से ये वाला चैप्टर समझाया था और हम लोगों ने 7 क्वेश्चन भी कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग करेंगे और वही कुछ 5-6 क्वेश्चन आज भी हम लोग करेंगे। और जो टॉपिक होने वाला है वो कॉल्स इन एरियर का टॉपिक रहेगा, कॉल्स इन एरियर का टॉपिक रहेगा, कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक रहेगा और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसका भी टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक से हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर है, वो है 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और जो टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो आपको आज वाला भी बहुत इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि पटना ट्रैक्टर लिमिटेड इशू टू द पब्लिक 5000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, है ना। इसका मतलब कि पटना लिमिटेड एक कंपनी है, पटना लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या किया है 5000 शेयर इशू किया है। तो 5000 शेयर को इशू किया है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि रुपीज 100 ईच, मतलब एक शेयर का जो कीमत है वो रुपीज 100 है। तो ठीक है, चलो 100 रुपीज। ठीक है, और क्या कह रहा है कि पेबल एज फॉलो, कि उसको मतलब पैसा कैसे दिया जा रहा है एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपीज। ठीक है, उसके बाद में अलॉटमेंट के टाइम पे 30 रुपीज, है ना। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे 30 रुपीज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फर्स्ट कॉल के टाइम पे 30 रुपीज। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल 30 रुपीज, है ना। उसके बाद में फिर फाइनल कॉल भी है, तो फाइनल कॉल कितना है, फाइनल कॉल मतलब सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो वो है 20 रुपीज। तो यहाँ पर 20 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर सबको अगर आप ऐड करिएगा ना तो 100 आ जाएगा, है ना। अब हम लोग को क्या करना है, इसी का हम लोग को जर्नल एंट्री बनाना है, लेकिन आगे में क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर, मतलब जितना भी हम लोग शेयर को इशू किए हैं सबका पैसा आ गया है। ठीक है, एंड द शेयर वर अलॉटेड, वन शेयर होल्डर who had 200 share allotted paid all the money with the first call money। यहाँ पर कह रहा है कि एक शेयर होल्डर है, ये जो क्वेश्चन है वो कॉल्स इन एडवांस का है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये टॉपिक का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि पैसा तो सब मिल गया है, लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 200 शेयर है, उसने अपना जो पेड ऑल मनी विद द फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल के साथ में ही अपना पूरा पैसा उसने दे दिया है। मतलब फर्स्ट कॉल कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, इस टाइम पे उसका जितना ड्यू था उसने इसी जगह पे दे दिया। अब देखो ड्यू कितना रहा, ड्यू तो ये 20 रुपीज रहा, तो 20 रुपीज का भी उसने, जिसके पास 200 शेयर था, ठीक है, उसने क्या किया कि पेड एडवांस। ठीक है, उसने एडवांस में ही पेड कर दिया। ठीक है, अब देखो एडवांस का मतलब क्या हुआ कि बाद वाला जो पैसा है वो उसने अभी ही दे दिया, है ना। इस जगह पर ही उसने 200 शेयर का पैसा एडवांस में दे दिया, और एडवांस का मतलब हुआ कि बाद वाला पैसा अभी दे दिया, है ना। तो बाद में उसको कितना देना था, बाद में उसको 20 रुपीज देना था, जो कि उसने यहीं पे दे दिया। तो इस जगह पे उसने कितना रुपए दे दिया, उसने 200 शेयर का 20 रुपीज, मतलब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, मतलब 4000 उसने एडवांस में ही इस जगह पर दे दिया, है ना। तो इसका जब जर्नल एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए वो देखते हैं, है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इसका जर्नल एंट्री, तो वो नॉर्मल हो जाएगा जो हम लोग सीखे थे पिछली वाली वीडियो में। पहले तो बैंक में पैसा था, चलो मैं पूरा कर देता हूँ, छोड़ो। ठीक है, जर्नल एंट्री हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलो इतना रखते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन के टाइम पे
तो पैसा हम लोग के पास डायरेक्ट आ जाता है, हम लोग को माँगने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो बैंक में डायरेक्टली पैसा आता है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे बैंक में पैसा आया है। ठीक है, ये एंट्री हम लोग करते हैं और कितना रुपए आया है, देखो शेयर कितना है 5000 और रुपीस कितना आया है 20। तो ये कितना हो जाएगा 2510 और 123440 1234 मतलब ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख रुपए बैंक में आ गया एप्लीकेशन वाला। इसी को हम लोग क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे, तो 1 लाख इधर में भी आ गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में, तो यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर पैसा आया था और वो शेयर एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। जर्नल एंट्री का मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में समझाया था कि एप्लीकेशन का एंट्री कैसे करते हैं, अलॉटमेंट का कैसे करते हैं, फर्स्ट कॉल का कैसे करते हैं और नरेशन कैसे लिखते हैं, वो भी मैंने बताया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो आपको ये वाला इजीली समझ में आ रहा होगा, है ना, कि हम लोग एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सबका दो दो एंट्री करते हैं ना। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन का 2 एंट्री किए, एक एंट्री तो ये ऊपर वाला हो गया और एक एंट्री ये वाला हो गया। तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा कितना था 1 लाख और वो 1 लाख ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। ठीक है, तो ये तो एंट्री हो गया। चलो इसके बाद ये वाला खत्म। अब हम लोग अलॉटमेंट का देखेंगे, तो अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा मांगना है, 30 रुपीज मांगना है ना। तो अलॉटमेंट के टाइम पे 30 रुपीज मांगना है, कितना 5000 शेयर का। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 30 करेंगे तो 1,50,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मांगना पड़ता है ना, तो ड्यू का एंट्री करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग किसका पैसा मांगेंगे, शेयर अलॉटमेंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू का एंट्री यही वाला होता है, ये हो गया। ठीक है, ड्यू का एंट्री ये हो गया। अब शेयर अलॉटमेंट का हम लोग कितना पैसा मांग रहे हैं, 5000 शेयर का 30 रुपीज मांग रहे हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,50,000। ये हो गया 1,50,000 और नीचे में भी 1,50,000। ठीक है, चलो ये एंट्री हो गया। अब हम लोगों ने पैसा मांगा और पैसा क्या होगा, बैंक में आएगा, है ना। तो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कि बैंक में जो पैसा आया है वो किसका पैसा आया है, शेयर अलॉटमेंट का। ठीक है, कितना रुपए आया है 1,50,000। यहाँ पर भी 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 एंट्री अलॉटमेंट का भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 एंट्री अलॉटमेंट का, ये 2 एंट्री एप्लीकेशन का। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट कॉल में, है ना। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री करते हैं, चलो। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का, अब देखो फर्स्ट कॉल का हम लोग को कितना रुपए मांगना है, एक बार देख लेते हैं इनको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 30 रुपीज, मतलब फर्स्ट कॉल में भी हम लोग को 30 रुपीज ही मांगना है। तो चलो पहले ही क्या करेंगे, मांगने का एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू का एंट्री ये हो जाएगा। ठीक है, अब कितना रुपए मांगेंगे, देखो 30 रुपीज मांग रहे हैं हम लोग फर्स्ट कॉल में और हम लोग के पास टोटल जो शेयर है वो 5000 शेयर है। तो 5000 इंटू 30 करेंगे तो 1,50,000 आएगा। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ लिख देंगे कि 1,50,000 हम लोग फर्स्ट कॉल का मांग रहे हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। ठीक है, अब बैंक में पैसा आएगा, है ना। तो देखो बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यही होगा। अब ये कितना हो जाएगा 1,50,000 और ये भी हो जाएगा 1,50,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज गलत है।
गलत क्यों है? क्योंकि बैंक में हम लोग का जो मांगे थे वो तो आया ही था, साथ साथ में हम लोग का और कौन सा पैसा आया था? हम लोग का पैसा आया था, देखो यहाँ पर ये रहा फर्स्ट कॉल में 200 शेयर का एडवांस पैसा आ गया था। एडवांस का मतलब हुआ बाद वाला पैसा अभी ही आ गया। कितना आ गया? 200 शेयर का 20 रुपए, मतलब बाद का पैसा ये है 20 रुपए, और कितना शेयर था उसके पास? 200। तो 200 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 4000। तो 4000 हम लोग के पास में फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही ज्यादा आ गया था, एडवांस आ गया था। तो हम लोग ये वाला चीज भी यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 1,50,000 नहीं होगा, 4000 एडवांस में आ गया है, तो यहाँ पर 1,54,000 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,54,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो 1,50,000 ही होगा इस जगह पर, क्योंकि हम लोग का जो शेयर फर्स्ट कॉल है उसका अमाउंट तो 1,50,000 ही है ना, ये तो हम लोग को पता है। तो हम लोग को ये भी पता है कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, दोनों साइड इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर 4000 कम पड़ रहा है क्रेडिट साइड में, तो हम लोग क्रेडिट साइड में क्या चीज लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक, कॉल्स इन एडवांस। तो यहाँ पर एडवांस का क्या हो जाएगा? कॉल्स इन एडवांस का कितना एडवांस आ गया है फर्स्ट कॉल के टाइम पे? एडवांस आ गया है 4000 का। ठीक है, इतना का एडवांस आ गया। अब देखो क्रेडिट साइड में जो है वो 1,54,000 दोनों को ऐड करके, और डेबिट साइड में भी 1,54,000 है, मतलब दोनों सही है। ठीक है, अब बस हम लोग क्या करेंगे? लास्ट वाला एंट्री कर देंगे। लास्ट वाला एंट्री क्या है? सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो उसका पहले ड्यू का करेंगे, पहले हम लोग पैसा मांगेंगे, तो ये हो जाएगा हियर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। ये एंट्री हम लोग करते हैं ड्यू का टाइम, मतलब पैसा मांगने के टाइम पे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें बोला गया है कि हम लोग को कितना मांगना है सेकंड एंड फाइनल कॉल में? 20 रुपीज। तो हम लोग 20 रुपीज यहाँ पर मांगेंगे। तो 20 रुपीज मांगेंगे, हम लोग के पास कितना है? 5000 शेयर है, और उसका अगर हम लोग 20 रुपीज मांग रहे हैं, मतलब कितना मांग रहे हैं? 1 लाख रुपीज मांग रहे हैं, है ना। तो यही चीज हम लोग बस यहाँ पे लिख देंगे कि हम लोग मांग रहे हैं 1 लाख रुपीज सेकेंड कॉल का। ठीक है, चलो अब बैंक में पैसा आएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, है ना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखो बैंक में कितना पैसा आएगा? हम लोग 1 लाख रुपीज मांग रहे हैं पब्लिक से, लेकिन जो 4000 रुपीज है, जो पहले ही हम लोग को एडवांस में पैसा मिल गया था, तो वो तो दोबारा पैसा भेजेगा नहीं, तो बैंक में वो 4000 नहीं आएगा, बाकी सब पैसा आ जाएगा, क्योंकि वो तो हम लोग को पहले ही पैसा दे चुका है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बैंक में 1 लाख नहीं आएगा, 4000 कम आएगा, तो कितना आएगा? 96,000, 4000 कम आएगा, है ना। और हम लोग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा मांगे थे? देखो यहाँ लिखा है सेकंड एंड फाइनल कॉल में हम लोगों ने 1 लाख मांगा था, तो यहाँ पर 1 लाख। अब देखो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट हो नहीं रहा है ना, तो हम लोग का 4000 इधर घट रहा है, तो हम लोग इस तरफ लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। ये हो गया डेबिट। ठीक है, कितना एडवांस था? 4000। देखो इस जगह पर हम लोग जब ये वाला एंट्री कर रहे थे, ये वाला, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्रेडिट साइड में कॉल्स इन एडवांस लिखा था 4000, और यहाँ पर हम लोग डेबिट साइड में कॉल्स इन एडवांस लिखे 4000। डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और दोनों अगर डेबिट क्रेडिट में सेम अमाउंट है तो वो दोनों आपस में कट जाता है ना। तो पर यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि कॉल्स इन एडवांस में पहले आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, और उसको सेम अमाउंट फिर आपको डेबिट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो एंट्री है वो पूरा कंप्लीट हो गया है।
क्वेश्चन बस इतना ही पूछा था। तो आप लोग इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आगे में जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें कॉल्स इन एरियर भी होगा और कॉल्स इन एडवांस भी होगा, ठीक है? तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है? इस क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कॉल्स इन एरियर का भी रहेगा और कॉल्स इन एडवांस का भी रहेगा। ये दोनों रहेगा इसी क्वेश्चन में सेम। तो आपको बस समझना है क्या, कि जैसे कि आदर्श लिमिटेड एक कंपनी है, जिसको जिसको कैपिटल कितना चाहिए है, 3 लाख उसको रुपए चाहिए, जिसको उसने शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। एक शेयर का कीमत हो गया है 100 रुपीज़। इट इशू 2000 शेयर, और उसने कितना शेयर इशू किया है, उसने 2000 शेयर ही इशू किया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मान लो ये सॉल्यूशन लिख रहा हूँ मैं, गिवन में लिख रहा हूँ मैं कि आदर्श लिमिटेड, आदर्श लिमिटेड, ठीक है? ये है, और यहाँ पर कितना इश्यू कर रहा है, 2000, तो यहाँ पर 2000 शेयर इश्यू कर रहा है, इश्यू, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है कि एक का कीमत है, एक शेयर का कीमत है रुपीज़ 100, तो रुपीज़ 100 एक शेयर का कीमत है, और इट इज़ इश्यू 2000 ऑफ सच शेयर पेएबल 25 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पे 25 रुपीज़ लिया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं इसको कर दूँ, ये 25, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे भी 25, तो यहाँ पर 25, फिर 20 रुपीज़ फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ पर 20 रुपीज़, और उसके बाद क्वेश्चन बोल दिया है एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है? और बैलेंस जो है वो हम लोग को लिखना है लास्ट में। तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम लोग का टोटल जो है वो 100 है, उसमें से 25, 25 और 20 मतलब 70 उसमें से चला गया, तो बचा कितना 30, तो वो 30 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है? तो ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट कॉल, और ये हो गया सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है? तो हम लोग इसका एंट्री करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं कि क्या-क्या है, ठीक है? यहाँ पर कह रहा है कि ऑल मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वर ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सब पैसा मिल गया है, बट व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर वाज मेड, जब फर्स्ट कॉल का टाइम आया, फर्स्ट कॉल का टाइम मतलब इस जगह पर, है ना? इस जगह फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या हुआ, जब 20 रुपीज़ माँगा जा रहा था, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू, ठीक है? मतलब एक ऐसा शेयर होल्डर था जो फर्स्ट कॉल के टाइम पे 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, 100 शेयर का पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल इन एरियर हो गया, ठीक है? यहाँ पर चलो उसके बाद क्या कह रहा है, द अमाउंट टू एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड देम इन फुल, और कह रहा है कि एक और पर्सन है, ठीक है? एक और पर्सन है, उसने क्या किया है कि 200 शेयर का पैसा एडवांस पेड कर दिया है, एडवांस पेड, ये चीज़, ठीक है? और ये कब हो रहा है? ये इस जगह पे हो रहा है, मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम पे हो रहा है। अब देखो यहाँ पर दिक्कत जो आएगा वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे आएगा और फाइनल कॉल के टाइम पे आएगा। हम लोग ये दोनों एंट्री एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का जो हम लोग नॉर्मल करते हैं वही नॉर्मल करेंगे, तो ये दोनों तो हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट कॉल से यहाँ से फर्स्ट कॉल का जो है यहाँ से मैं एंट्री बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ये दोनों मैं बना रहा हूँ, आप पहले इसको बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। ये दोनों जो है वो नॉर्मल है, जो मैंने आपको नॉर्मल सिखाया है कि एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्री करना है और अलॉटमेंट के टाइम पे भी 2 एंट्री करना है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट कॉल से। तो देखो फर्स्ट कॉल के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग ड्यू करते हैं, मतलब पैसा माँगते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है? टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? अब माँगेंगे कितना? शेयर फर्स्ट कॉल का कितना रुपए हम लोग माँगेंगे? 20 रुपीज़, है ना? और कितना शेयर है हम लोग के पास में? हम लोग के पास में है 2000 शेयर। 2000 शेयर का अगर मैं साइड में करूँ, 2000 शेयर का अगर मैं 20 रुपीज़ माँगूँ, तो ये हो जाएगा 2 टू 4, 4 और ये 4 ज़ीरो,
ये हो जाएगा 40,000, तो हम लोग 40,000 मांगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा छोटा में लिख देता हूँ 40,000 और यहाँ पर भी 40,000, ठीक है। चलो अब एंट्री क्या करेंगे कि हम लोग के बैंक में पैसा आएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जब पैसा आएगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपको ये समझना होगा एरियर जो लगा है और एडवांस जो पैसा आया है, तो ये दोनों का जो अमाउंट है वो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह पर ये दोनों काम हो चुका है ना, तो यहाँ पर हम लोग अमाउंट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं पहले एडवांस का बात करूँ, ठीक है, तो 2,000 रुपीज का, सॉरी 200 शेयर का अगर एडवांस दिया है, इसका मतलब बाद वाला पैसा अभी ही दे दिया है, तो 200 इंटू 30 करेंगे तो ये हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो 6,000 एडवांस आ गया है, 6,000 एडवांस, ठीक है। और उसके बाद में एरियर देखते हैं कि कितना पैसा नहीं आया, 100 शेयर का 20 रुपीज नहीं आया, तो 100 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस जगह पर बैंक का बात करूं तो मेरे पास आना चाहिए था 40,000, ठीक है, 40,000 पर 6,000 जो है वो एडवांस आ गया, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस 6,000, फिर उसके बाद में माइनस करेंगे जो ये कॉल्स इन एरियर हो गया कि जो पैसा आना था वो पैसा नहीं आया, तो 2,000 जो है वो नहीं आया, तो 2,000 यहाँ पर अगर मैं माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 46 और 2, तो ये हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। तो मैं इसको पूरा को मिटा के यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूंगा कि मेरे अकाउंट में आया है 44,000, ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि हम लोग का एरियर भी लगा है, तो कितने का एरियर लग गया है, हम लोग यहाँ पर बात किए थे अभी कितने का, 100 शेयर का 20 रुपीज, मतलब 2,000 रुपीज नहीं आया, तो यहाँ पर 2,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद में टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का हम लोगों ने कितना रुपए मांगा है, तो देखो ऊपर में लिखा हुआ है शेयर फर्स्ट कॉल का हम लोगों ने 40,000 मांगा था, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में 40,000, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है, और क्रेडिट साइड में कितना रुपए घट रहा है, 456, 6 रुपीज घट रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर टू शेयर, सॉरी, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि एडवांस का पैसा हम लोग का कितना आया था, 6,000 आया था, तो वो 6,000 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर होगा तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, और कॉल्स इन एडवांस होगा तो आपको यहाँ लिखना होगा। वर्किंग नोट जो है ये वाला, ये जो मैं यहाँ पर किया हूँ वो आपको साइड में कर लेना है, ठीक है, ताकि वहां से जो अमाउंट आ जाए वो आप यहाँ पर लिख सके, ठीक है। चलो तो ये वाला कंप्लीट हो गया यहाँ पर। चलो अब हम लोग आगे करते हैं। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन में वन शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू एंड द अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग टू रिसीव्ड। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है ना कि 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन रिक्वायर। जो बैलेंस है, जो ये वाला जो रुपए है ये वाला, ठीक है, ये वाला अभी रिक्वायर नहीं हुआ है, रिक्वायर होगा तो पैसा मांग लिया जाएगा, मतलब अभी पैसा नहीं मांगा है, तो ये लास्ट वाला एंट्री आप लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एंट्री छोड़ दीजिए, ये वाला करिए, ये वाला करिए, और ये फर्स्ट कॉल तक का कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए, और आपको अगर लिखना है तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला, यहाँ वाला जो एंट्री है फाइनल कॉल का वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग यूज ऑफ कैश बुक करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। मैंने ये टॉपिक में नहीं लिखा था, लेकिन हम लोग ये भी चीज़ सीखेंगे, ठीक है। आपको मैं ये चीज़ सिखाऊंगा, बहुत सारे कॉलेज में शायद ये चीज़ नहीं बताया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 10,000 शेयर ₹10 ईच है। तो मैं यहाँ पर गिवन में लिख लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पर गिवन में मैं लिखता हूँ कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है? और यहाँ पर कितना 10,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, चलो ठीक है। ₹10 ईच है, ₹10 ईच है। द अमाउंट ऑन दिस शेयर वर पेएबल एज़ ₹2 ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे ₹2 लिया जा रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पे ₹3 लिया जा रहा है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹5 लिया जा रहा है, ठीक है? ये हम लोग को क्वेश्चन में बता रखा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है ऑल द अमाउंट वर ड्यूली रिसीव्ड, मतलब सब पैसा मिल चुका है। ए हु होल्ड 500 इक्विटी शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ठीक है? मतलब यहाँ कह रहा है कि एक पर्सन है जिसके पास 500 शेयर है, उसने अलॉटमेंट पे भी पैसा नहीं दिया और ना ही फर्स्ट कॉल पे पैसा दिया। इसका मतलब यहाँ पर 500 शेयर का पैसा 500 शेयर का पैसा नहीं आया और ना ही यहाँ पर आया। दोनों जगह पे उस पर्सन ने पैसा नहीं दिया, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अच्छा एक और है शायद, और आगे में है कि बी, एक और पर्सन है बी हु होल्ड 300 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी। यहाँ पर इस जगह पर एक और पर्सन है जिसने 300 शेयर का पैसा नहीं दिया, ठीक है? ये चीजें हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसका एंट्री तो आप लोग बना ही लीजिएगा। जो नॉर्मल हम लोग बनाते हैं सेम वैसे ही इसका करेंगे, ठीक है? पहले क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर सेकंड एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन टू कैपिटल में जो ट्रांसफर करते हैं वो वाला, ठीक है? तो वो तो रहने दीजिए, अभी मैं इसका बता देता हूँ, ठीक है? तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू का एंट्री करेंगे, पैसा मांगेंगे तो लिखेंगे अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है? कितना पैसा मांगेंगे, हम लोग मांगेंगे, हम लोग के पास जो शेयर है वो 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 30,000। तो यहाँ पर लिख देंगे 30,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में, ठीक है? चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, है ना? तो यहाँ पर लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है। अब देखो कितना पैसा आएगा, है ना, वो देख लेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट, ठीक है? देखो हम लोगों ने जो पैसा मांगा था शेयर अलॉटमेंट का वो 30,000 हम लोगों ने मांगा था, तो यहाँ पर तो 30,000 आएगा, ठीक है? लेकिन बैंक में जो है वो 30,000 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर एरियर लग गया, 500 शेयर का पैसा नहीं आया। तो 500 शेयर का कितना पैसा आना था, 500 शेयर का ₹3 आना था, तो 500 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 रुपीज़। इसका मतलब 1500 नहीं आया। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कॉल्स इन एरियर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मिटाता हूँ, यहाँ पर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना लग गया 1500। इतना पैसा नहीं आया, हम लोगों ने मांगा कितना था, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट हम लोगों ने मांगा था 30,000। तो 30,000 में से अगर 1500 रुपीज नहीं आया तो हम लोग के पास आया होगा 28,500, ठीक है? ये इतना अमाउंट आ गया होगा, है ना? चलो ठीक है, ये वाला आप समझ गए। चलो इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। तो फर्स्ट कॉल का हम लोग कैसे मांगते हैं, शेयर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू का जो एंट्री होता है वो यही होता है ना? चलो
तो शेयर फर्स्ट कॉल के टाइम पे हम लोग कितना पैसा माँगेंगे? तो हम लोग पैसा माँगेंगे 10,000 शेयर का ₹5। तो ये कितना हो जाएगा 10,000 इंटू 5 50,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 50,000। यहाँ पर 50,000, 50,000 और ये भी 50,000, ठीक है? उसके बाद में हम लोग के बैंक में पैसा आएगा। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कि बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? अब बैंक में क्या होगा कि पैसा आएगा, लेकिन पूरा पैसा नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी एरियर लगा है। हम लोग को यहाँ पर ये पहले पता करना पड़ेगा कि एरियर लगा कितना है, कितना पैसा नहीं आया है। तो चलो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 500 शेयर का पैसा नहीं आया, तो 500 शेयर का कितना रुपए नहीं आया? 5 रुपीज़ नहीं आया। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2500, ठीक है? और कितना पैसा नहीं आया? 300 शेयर का पैसा नहीं आया, कितना? 5 रुपए। तो यहाँ पर अगर मैं 300 इंटू 5 करूँ तो ये हो जाएगा 1500। तो इसका मतलब कि टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना पैसा नहीं आया? 4000 रुपीज़ नहीं आया, है ना? तो ये 4000 जो है वही हम लोग का एरियर लग गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है? अब देखो यहाँ पर शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हम लोग कितना मांगे थे? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हम लोगों ने मांगा था 50,000, है ना? तो यहाँ पर 50,000 होना चाहिए, 50,000। लेकिन हम लोग का कॉल्स इन एरियर कितना लग गया? 4,000 का। यहाँ पे लिखेंगे 4,000। अब 50,000 में से 4,000 नहीं आया तो कितना आया होगा बैंक में? 46,000 आया होगा। तो यहाँ पर 46,000 लिख देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये हम लोग का एंट्री कंप्लीट हो गया। हम लोग को इतना ही करना था, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको कैश बुक बता देता हूँ, ठीक है? कि कैश आपको कैसे बनाना है। देखो, आप लोग ये तो जानते होंगे कि आपको इस टाइप से अकाउंट बनाना होता है, ठीक है? ठीक है? इस टाइप से यहाँ पर कैश बुक या कैश अकाउंट ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, ठीक है? ये वाला होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो कैश है वो हम लोग के लिए एसेट होता है, तो एसेट जब भी इंक्रीज करता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। मतलब अगर पैसा आ रहा है तो हम लोग इस साइड लिखेंगे, और अगर पैसा जा रहा होता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, है ना? तो अभी हम लोग के पास में पैसा कब-कब आया? हम लोग के पास में पैसा आया टू एप्लीकेशन के टाइम पे, एप्लीकेशन के टाइम पे हम लोग के पास में पैसा आया होगा, है ना? और कब पैसा आया होगा? टू अलॉटमेंट पे भी आया होगा, और टू फर्स्ट कॉल पे भी आया होगा, ठीक है? अब जितना-जितना रुपए आया है, बस वही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितना रुपए आया है? एप्लीकेशन के टाइम पे 10,000 शेयर का 2 रुपीस आया था। तो 10,000 इंटू 2 तो ये हो गया 20,000। यहाँ पर लिख देंगे 20,000, ठीक है? अब देखेंगे कि अलॉटमेंट के टाइम पे कितना पैसा आया था, तो बस बैंक बैलेंस देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बैंक में लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है कि 28,500। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा 28,500, ठीक है? और फर्स्ट कॉल के टाइम पे 46,000 आया था, तो यहाँ पर 46,000, ठीक है? इसी को बस आपको क्या करना है? टोटल कर लेना है,
इसको आपको टोटल कर लेना है। तो अगर आप इसका टोटल करिएगा तो आपका आएगा 4, 5, 5 और 5, 1 लाख में से 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 94,500, ठीक है? इसका टोटल करिएगा तो, और वही चीज़ हम लोग इस तरफ भी लिख देंगे 94,500, और यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस ईडी, ठीक है? कितना 94,500। आप लोग यहाँ पर कैश की जगह पर बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है? बैंक अकाउंट, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग को बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट ही बनाना था, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग के एप्लीकेशन के टाइम पे जो बैंक में जो बैलेंस था, वो वाला चीज़ यहाँ पर लिखना है, अलॉटमेंट के टाइम पे जो बैलेंस आया था, वो यहाँ लिखना है, और फर्स्ट कॉल के टाइम पे जो बैंक अकाउंट में हम लोग लिखे थे, वो वाला चीज़ यहाँ लिखना है, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, वही कैश अकाउंट का या फिर कैश बुक का, ठीक है? कैश बुक का, इसमें भी आपको कैश बुक बनाना है, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कह रहा है, दरभंगा लिमिटेड, ठीक है? ये एक कंपनी है जिसके पास 50,000 शेयर है। यहाँ पर 8% प्रेफरेंस जो लिखा हुआ है, उससे इस चैप्टर में कुछ लेना देना नहीं है। आगे में होगा तो वो मैं बता दूंगा, ठीक है? चलो, और कितना है, ₹10 ईच, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डी लिमिटेड, इसके पास जो शेयर है वो 50,000 शेयर है, 50,000 शेयर है। चलो ठीक है, और क्या, ₹10 ईच है। और इस ₹10 को वो किस पार्ट में बांटा है, वो यहाँ लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन के टाइम पे ₹3, अलॉटमेंट के टाइम पे 4, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3। चलो ठीक है, वो चीज़ मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 3, 4, 3, ठीक है? चलो उसके बाद क्या कह रहा है कि ऑल द शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, मतलब सब पैसा आ गया है। तो देखो ये तो नॉर्मल है, ठीक है? ये तो बहुत ईज़ी है। जैसे हम लोग फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बनाए थे, सेम वैसा ही है। यहाँ पर ₹10 ईच है, एप्लीकेशन में ₹3, अलॉटमेंट में ₹4, और फर्स्ट कॉल पे ₹3, ठीक है? ये माँगा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप अमाउंट का बात करें, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? हम लोग के पास में 50,000 शेयर है, उसका हम लोग ₹3 माँगेंगे, तो ये हो जाएगा 50,000 इंटू 3, एप्लीकेशन के टाइम पे इतना रुपए आएगा। उसके बाद अलॉटमेंट पे कितना आएगा, 50,000 इंटू इंटू कितना, 4 ना? यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पे ₹4 मांगा जा रहा है, और यहाँ पर 50,000 शेयर का ₹3 मांगा जा रहा है, यहाँ पर 3, ठीक है? तो बस ये अमाउंट आएगा, ठीक है? तो यही सेम अमाउंट जो आप कैश बुक बनाइएगा, तो उसमें भी बैंक में तो ये भी पैसा आ गया, ये भी पैसा आ गया, और ये भी पैसा आ गया। एरियर और एडवांस ये सब कुछ पड़ा ही नहीं, तो यहाँ पर नॉर्मली पूरा पैसा आ गया है, ठीक है? तो आपसे ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा, तो मैं आपको ये होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है? चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और ये क्वेश्चन नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसमें आपको मैं एक न्यू टॉपिक करवा रहा हूँ जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, मतलब जो शेयर है उसका एक्स्ट्रा पैसा लेंगे प्रीमियम के रूप में, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो कि 16,000 शेयर को इशू कर रहा है, ₹10 ईच, ठीक है? एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है? कि एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है? उसके पास में शेयर कितना है, 16,000 शेयर है, ठीक है? इतना शेयर है उसके पास, और ईच शेयर है ₹10, लेकिन साथ में प्लस ₹3 एक्स्ट्रा वो कर रहा है प्रीमियम के रूप में, ठीक है? मतलब प्लस 3, और ये 3 क्यों, प्रीमियम के रूप में। जब कोई कंपनी अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, तो लोग उसका शेयर थोड़ा एक्स्ट्रा रेट में भी खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो कंपनी क्या करता है कि नॉर्मल जो रेट है ₹10 वो तो रहता ही रहता है, प्लस ₹3 वो प्रीमियम का लेता है, ठीक है?
तो इसीलिए वो 3 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 4 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 4 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, जिसमें कि प्रीमियम जो है वो इंक्लूड रहेगा, ठीक है? यहाँ पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर कह रहा है एप्लीकेशन में 4 रुपीज़, इसमें भी 4 रुपीज़ और इसमें कितना हो गया? देखो यहाँ पर 10 प्लस 3 मतलब ये 13 रुपीज़ है। तो 10 प्लस 3 13 ये हो गया 4 और 4 8 और 9 10 11 यहाँ पर मतलब 5 रुपीज़ यहाँ पर चला जाएगा। अब देखो ऊपर में भी 13 रुपीज़ था और नीचे वाले को भी अगर आप ऐड करिएगा तो 13 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 13 रुपीज़ ठीक है। उसके बाद कहा है कि इस जगह पर अलॉटमेंट के टाइम पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट में जो हम लोग 4 रुपए ले रहे हैं, उसमें प्रीमियम इंक्लूड है। तो इसका मतलब प्रीमियम कितना हो गया? प्रीमियम हो गया 3 रुपए। तो 1 रुपए शेयर का हो जाएगा और 3 रुपए प्रीमियम का हो जाएगा। ठीक है? इस तरीके से 1 रुपए शेयर का है और 3 रुपए प्रीमियम का है, जो कि 3 रुपए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये कहाँ पर इंक्लूड था? अलॉटमेंट के टाइम पे। देखो कभी-कभी क्या होता है कि एप्लीकेशन के टाइम पे भी हम लोग दे सकते हैं प्रीमियम का पैसा। कभी-कभी होता है कि अलॉटमेंट के टाइम पे, कभी होता है कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे। तो प्रीमियम कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको बता देगा कि कहाँ पर प्रीमियम है। दूसरा चीज़ ये कि अगर कभी ऐसा हो कि प्रीमियम का नहीं लिखा हुआ हो कि कहाँ पर प्रीमियम दिया गया है, तो आप लोग हमेशा अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम मानिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर वैसे तो बता दिया था, पर कभी ऐसा हो कि ना बताए तो अलॉटमेंट पे मानते हैं, ठीक है? चलो, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि एप्लीकेशन में 4 रुपए, अलॉटमेंट में भी 4 रुपए, लेकिन शेयर का 1 रुपए और 3 रुपए प्रीमियम का और फर्स्ट कॉल के टाइम पे 5 रुपए, ठीक है? तो यहाँ पर इसका एंट्री जो होगा वो तो नॉर्मल होगा, वो तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि हाँ, फर्स्ट वाले का एप्लीकेशन का कुछ भी नहीं है इसमें एडजस्टमेंट, तो ये नॉर्मल होगा। ये वाला एंट्री जो है ये आपको समझना है ना? कि अगर इस जगह पर अब जो पैसा है वो अलग हो गया थोड़ा, ठीक है? तो इसका एंट्री आप कैसे करिएगा? देखिए, इसका पैसा आप ऐसे करिएगा कि जो प्रीमियम का जो पैसा होता है वो ड्यू के टाइम पे ही एंट्री किया जाता है, ठीक है? तो ड्यू हम लोग क्या करते हैं, मतलब पैसा तो हम लोग शुरू में ही माँगते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे हम लोग शुरू में पैसा माँगते हैं कि आप लोग पैसा भेज दीजिए अलॉटमेंट का, है ना? लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे तो पहले ही पैसा आ जाता है ना? तो उसका इसका एंट्री तो आप लोग कर लीजिएगा, वो तो मुझे पता है। मैं ये वाला एंट्री कर रहा हूँ ड्यू का पैसा माँगने का। तो हम लोग पैसा माँगेंगे तो एंट्री लिखेंगे अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, ठीक है? अब देखो शेयर अलॉटमेंट में हम लोग कितना पैसा माँगेंगे? हम लोग के पास में है 16,000 शेयर है ना? अब 16,000 शेयर 16 ही है ना? सॉरी देखो यहाँ पर देखो 16 तो ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पर कि कंपनी ने 16,000 शेयर इश्यू किया, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 15,000 हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे जो 16,000 है ये वाला, इसको नहीं मानेंगे, ठीक है? तो 16,000 इसको नहीं मानेंगे, ठीक है? हम लोग इसकी जगह क्या मानेंगे? 15,000। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा और क्वेश्चन में देखिएगा कि शेयर है कितना। अगर आप लोग अभी 16,000 से अगर निकाल देते तो आंसर गलत हो जाता है ना? तो चलो इसको हम लोग करते हैं आगे। तो यहाँ पर हम लोग अलॉटमेंट के टाइम पे 4 रुपए माँगेंगे 15,000 शेयर का। तो 15,000 इंटू अगर 4 करिएगा तो 60,000 आएगा। यहाँ पर 60,000 माँगा जा रहा है। ठीक है? अब देखो यहाँ लिखा हुआ है शेयर कैपिटल, ठीक है? मतलब ये जो हम लोग पैसा माँग रहे हैं वो हम लोग कहाँ पर डालेंगे? तो वो हम लोग डालते हैं कैपिटल अकाउंट में, है ना? और शेयर का पैसा कैपिटल में डालेंगे, तो यहाँ पर कौन-सा शेयर का पैसा डालेंगे? अलॉटमेंट का। और अलॉटमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 रुपए ही लिया गया है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शेयर का है वो 1 रुपए है, 3 रुपए तो प्रीमियम का है। तो अगर मैं 1 इंटू 50,000 करूँगा, तो यहाँ पर 1 इंटू 15,000 करूँगा तो यहाँ पर आएगा 15,000।
ठीक है। और दूसरा चीज कि यहाँ पर जो 3 रुपए ये बच गया, तो ये 3 रुपए इंटू 15,000, तो 15,000 इंटू 3, तो ये हो गया 45,000। यहाँ पर 45,000 होगा और इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, टू सिक्योरिटी सिक्योरिटीज फॉर प्रीमियम। देखो, कहीं कहीं पे आपको सिक्योरिटी फॉर प्रीमियम लिखा हुआ मिल सकता है और कहीं कहीं पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो दोनों में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ब्रैकेट में, आपको नहीं करना है, बस समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने 15,000 शेयर का 1 रुपए लिया है, क्योंकि शेयर का 1 रुपए था, और यहाँ पर हम लोगों ने 15,000 शेयर का 3 रुपए लिया है, और 3 रुपए क्या था, 3 रुपए था प्रीमियम का, तो वही इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सिक्योरिटी फॉर प्रीमियम। प्रीमियम का मैंने 3 रुपए लिया है 15,000 शेयर का, इसीलिए 45 हुआ है। ठीक है, उसके बाद बैंक में पैसा आएगा, क्योंकि ये तो ड्यू का एंट्री था। प्रीमियम का जब भी आप एंट्री करिएगा तो ड्यू के टाइम पे ही करिएगा। ठीक है, चाहे वो एप्लीकेशन में हो, चाहे अलॉटमेंट में हो, चाहे फर्स्ट कॉल में हो, जहां पर भी ड्यू का एंट्री आप लिख रहे हैं, पैसा मांगने का एंट्री लिख रहे हैं, वहां पर ही सिक्योरिटी फॉर प्रीमियम आता है। ठीक है, अब उसके बाद बैंक में पैसा आएगा, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बैंक में कितना पैसा आएगा, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ईयर के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है कि पैसा नहीं आया है, वैसे तो कुछ है नहीं, सब पैसा आ गया है। तो जब सब पैसा आ गया है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि हम लोग 60,000 मांगे थे, तो 60,000 आ गया हम लोग के पास में, है ना। यहाँ पे लिख देंगे 60,000 और यहाँ पर भी 60,000। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एंट्री खत्म हो गया। दो एंट्री हम लोग अलॉटमेंट में करते हैं, दोनों एंट्री हम लोग कर लिए, है ना। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग करते हैं लास्ट वाला जो ये वाला कॉल है, ये वाला फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, इसका एंट्री तो आप लोग नॉर्मल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट ये सब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं सिर्फ आपको अमाउंट बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग 15,000 शेयर का 5 रुपए मांगेंगे, मतलब 15,000 शेयर का 5 रुपए, मतलब 75,000 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपये हम लोग मांगेंगे। तो पहले हम लोग का एंट्री हो जाएगा मांगने का, और उसके बाद में फिर पैसा बैंक में आ जाएगा, तो वही 75 से हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग का ये वाला हो जाएगा, क्योंकि मुझको आपको सिक्योरिटी फॉर प्रीमियम का जो है वही चीज़ आपको मुझे अच्छे से बताना है, इसीलिए एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, उससे आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर ये रहा, ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि पी लिमिटेड एक कंपनी है जिसको 10 लाख रुपीज चाहिए। उसने क्या किया कि 10,000 शेयर में उसको डिवाइड कर दिया, और एक शेयर का कीमत हो गया 100 रुपीज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, पी लिमिटेड। पी लिमिटेड एक कंपनी है जिसने इशू किया है, इशूड कितना, 10,000 शेयर। ठीक है, और ₹100 ईच, ₹100 ईच, चलो ठीक है। और क्या बोल रहा है, आउट ऑफ दिस दिस द कंपनी इशूड ओनली 8,000। देखो, 10,000 शेयर कंपनी के पास था, लेकिन उसने इशू जो किया है वो सिर्फ उसने 8,000 ही किया है। तो यहाँ पर हम लोग 10,000 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 8,000 लिख देंगे इस जगह पर। ठीक है, 8,000, ठीक है, 8,000। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। ठीक है, 100 रुपीज का जो शेयर था उसमें 5 रुपए प्रीमियम का भी लिया जा रहा है, प्रीमियम का 5 रुपए लिया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला एप्लीकेशन के टाइम पे 30 रुपीज, अलॉटमेंट के टाइम पे 35 रुपीज, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 20 रुपीज, और फाइनल कॉल के टाइम पे 20 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका करूँ तो ये हो गया 30, 35, 20 और 20, 20 और 20। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अलॉटमेंट के टाइम पे
कि 35 रुपीज़ तो लिया गया है, लेकिन इसी में इंक्लूड है प्रीमियम का भी। तो प्रीमियम का कितना इंक्लूड होगा? 5 रुपीज़ इंक्लूड होगा। इसका मतलब कि 5 रुपीज़ अगर प्रीमियम का है, तो 30 रुपीज़ हुआ शेयर का और 5 रुपीज़ हुआ प्रीमियम का। ठीक है? ये हुआ शेयर का और ये हुआ प्रीमियम का। ठीक है? देखो ये फर्स्ट वाला एंट्री तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा। मैं सेकंड वाला एंट्री को बस थोड़ा-सा बता देता हूँ। ठीक है? बाकी तो मुझे पता है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है? चलो, देखो उसके बाद अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर 7500 शेयर वर रिसीव्ड। यहाँ पर कह रहा है कि कंपनी के पास में था 10,000 शेयर, उसने 8,000 शेयर को इश्यू किया, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 7,500 शेयर ही लिया। तो जब पब्लिक ने 7,500 शेयर ही लिया है, तो पैसा भी सिर्फ 7,500 शेयर का ही देगा। तो यहाँ पर हम लोग फिर से ये वाला अमाउंट नहीं लिखेंगे, मतलब ये वाला नहीं लिखेंगे, 7,500 शेयर आया है, सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक है? इसी से हम लोग सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला एंट्री आप लोग कर लीजिएगा, मुझे पता है, इसीलिए मैं अलॉटमेंट का सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है? चलो, तो अलॉटमेंट का करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर अलॉटमेंट के लिए हम लोग अलॉटमेंट का पहले पैसा माँगते हैं, तो पहले पैसा माँगने का हो जाएगा कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल। और इसी टाइम पे अलॉटमेंट के टाइम पे ही प्रीमियम का भी पैसा है, तो मैं प्रीमियम का भी लिख लूँगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है? या फिर सिक्योरिटी फॉर प्रीमियम। ठीक है? आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना पैसा आएगा? तो कितना पैसा आएगा? हम लोग के पास में जो शेयर है वो कितना है? 75,000। तो यहाँ पर 7500 इंटू 35, 35 अलॉटमेंट के टाइम पे आ रहा है, तो इंटू 35, तो इसको मल्टीप्लाई करके और आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद है शेयर कैपिटल, मतलब जो शेयर का है वो कितना रुपए है, तो वो तो है 30 रुपीज़ ना। तो यहाँ पर 7500 शेयर का सिर्फ 30 रुपीज़ शेयर कैपिटल में आएगा, है ना? और उसके बाद क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना है? 5 रुपीज़। यहाँ पर 7500 का 5 रुपए प्रीमियम में आएगा। ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट लिख दीजिएगा और इसको मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट लिख दीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पर ये वाला ड्यू हो रहा है ना? तो इसी जगह पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आएगा। ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बैंक में पैसा आता है। यहाँ पर बैंक में पैसा आ जाएगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है? ये चीज़ हो जाएगा। बैंक में कितना पैसा आएगा? पूरा पैसा आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि एरियर हुआ है या फिर एडवांस हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम लोग पूरा-पूरा अमाउंट लिख देंगे। ठीक है? कितना? 7500 इंटू 35, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा डेबिट में, और यही सेम चीज़ 7500 इंटू 35 ये आ जाएगा क्रेडिट में। ठीक है? तो आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। इसके बाद जो ये 2 एंट्री जो बचा, ये वाला और ये वाला, फर्स्ट कॉल का एंड सेकंड कॉल एंड फाइनल का, मतलब ये दोनों एंट्री तो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल आप लोग कर ही लीजिएगा, है ना? यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा? 7500 इंटू 20, और यहाँ पर भी सेम यही 7500 इंटू 20। ठीक है? तो यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आज हम लोग जो कर रहे हैं वो यहीं तक करेंगे। इसके बाद आगे भी बहुत सारा टॉपिक बाकी है, जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है? तो ठीक है, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है?